सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। और आप लोगों को बतलाया जाएगा कबीर साहब ने अपने शब्दों में अपने भक्तों के लिए कैसा उपदेश दिया है, जीवन को सार्थक करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कैसा उपदेश किया है, यही आपको जानना है। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश क्या है। अर्थात संसार में भ्रमित करने वाले अनेक गुरुआ लोगों को छोड़कर जीवन का कल्याण करने के लिए, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए सदगुरु का आदेश क्या है, इस वाणी पर आपको पता चलेगा। आपको धीरे धीरे से पूरी बीजक देखने को मिलेगी। अर्थात सदगुरु का आदेश ही बीजक है और बीजक यानी सदगुरु के आदेश से चलने वाला व्यक्ति ही इस संसार भवसागर से तर सकता है, मनमानी करने वाला कोई भी नहीं। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि हर वीडियो आपको देखने को मिले, और घंटे का निशान दबाना मत भूलना ताकि आपको हमेशा वीडियो की सूचना आती रहे। और दूसरी बात यह है कि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये असली सदगुरु की वाणी है। वाणी कहती है, हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनचुनी बोले, मुक्ता हाल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरियस गावे, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। अब ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। ये असली शब्द की वाणी यहाँ पर आती है। अब चलते हैं, जीवन मुक्त हंस की स्थिति का वर्णन यहाँ पर सदगुरु कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में सार शब्द परमात्मा निष्ठ जीवन मुक्त हंस की स्थिति का दिग्दर्शन कराते हैं। वह कहते हैं कि जन्म मरणादि त्रैताप दुखों को हरने तथा विनाश करने वाले हरि महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञानी, समझ रहे, ज्ञानी मतलब होता है जो जानता है वही ज्ञानी है। ज्ञानी भक्तजन जीवन मुक्त संत महात्मा चेतन ज्ञानमय हंस स्थिति को धारण करके संसार में विचरण करते हैं, और वह जिज्ञासु जनों के प्रति उस निर्मल विशुद्ध विदेह नाम सार शब्द के ज्ञान को चुन चुन कर अर्थात विचार करके धैर्यता पूर्वक बोलते हैं। अर्थात इस संसार में पाखंडी लोग सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। सदगुरु का कुछ और उपदेश है और ये लोग कुछ और ही बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन सच्चे संतजन ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, और वे उस परम पुरुष परमात्मा के ज्ञान भक्ति आदि सगुण रूप मोतियों को लिए हुए अपने मुख रूपी चोच को फैलाकर अर्थात उपदेश करके सच्चे जिज्ञासु जनों को लुभाते हैं। सच्चे संत का यही काम है कि सच्चे जिज्ञासु जनों को जगाते हैं। ध्यान रखना, इस संसार में जब तक एक दूसरे की परख नहीं होती है तब तक सत्य ज्ञान नहीं होता है। अर्थात आकर्षित करके सत्य मार्ग में लगाते हैं। आपको सत्य मार्ग में चलना है, ध्यान रखना। और वे विशेषकर या तो मौन रहते हैं या उस जन्म मरणादि दुखहारी हरि सत्य पुरुष परमात्मा के यशगान करते हैं। ठीक है, और वह ज्ञानी भक्तजन परमानंदमय सार शब्द परमात्मा स्वरूप मान सरोवर तट के निवासी होते हैं, और उनका चित्त उस सार शब्द परमात्मा राम के स्वरूप चरण में सदैव लीन रहता है। और दूसरी तरफ से अर्थात संसार से सदा उदासीन रहता है। यहाँ पर चरण शब्द से परमात्मा के स्वरूप को संकेत किया है, और कुबुद्धि रूप कौवे उनके निकट पास नहीं आते हैं। अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले कौवे के समान पुरुष उन महात्माओं के पास नहीं जाते हैं, और प्रतिदिन उनको विवेकी हंसों का दर्शन समागम हुआ करता है। किनको? सच्चे संतों को सच्चे हंस की प्राप्ति होती है। सच्चे हंस सच्चे सदगुरु की शरण में ही जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे हंस पक्षी मिले हुए जल और दूध को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार जो सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण और असत्य को त्याग करता है, वही मेरा जन सच्चा अनुयायी है। ठीक है,
आप लोगों को समझ लेना है कि सदगुरु के आदेश को आपको पालन करना है और आपको मानना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सदगुरु की असली वाणी, असली सत्य वचन उपदेश है, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको पहुंचाना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब का संदेश क्या है। इस संसार का कोई देहधारी पुरुष आपको सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता है जब तक सदगुरु कबीर साहब का बीजक उपदेश नहीं करेगा। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।